हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया में। आज हम बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं जो पेट के सिलेबस में हैं। अभी तक हम सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता ये दोनों का नोट्स देख चुके हैं। आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म का नोट्स और गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाओं के बारे में। पेट का कंप्लीट कोर्स इस चैनल पर कराया जाएगा, तो फिर फ्रेंड्स आप इसको देखते रहिए। चलिए देखते हैं क्या है। हमारा पहला पॉइंट है, बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु से 14 मील दूर लुम्बिनी वन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनका? कपिलवस्तु से दूर 14 मील दूर लुम्बिनी वन में 563 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। ये सब देखिएगा, फैक्ट बस लाइन टू लाइन आता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगला है, जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया, अतः इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था। यह गौतम कहलाए। इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था, ये बात याद रखिएगा। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला पॉइंट है, इनका विवाह यशोधरा से हुआ तथा इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनका विवाह यशोधरा से हुआ और इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन पर 4 घटनाओं का प्रभाव पड़ा। पहला उन्होंने क्या देखा था? एक वृद्ध व्यक्ति, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति, फिर एक मृत व्यक्ति को देखा था और चौथा आनंदमय सन्यासी को इन्होंने देखा था। फिर इसके बाद 29 वर्ष की आयु में ये घर छोड़कर सन्यासी बन गए। 29 वर्ष की आयु में ये घर छोड़ दिए। यह घटना क्या कहलाई? महाभिनिष्क्रमण कहलाई। महाभिनिष्क्रमण ऐसे ही पूछा जाता है कि महाभिनिष्क्रमण कौन सी घटना थी? तो घर छोड़कर जो सन्यासी बन गए थे, इसी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इनके घोड़े का नाम कांथक और सारथी का नाम चन्ना था, ये भी इम्पोर्टेंट है। अलार कालम इनके प्रथम गुरु बने। इनके कई गुरु थे, लेकिन अलार कालम इनके प्रथम गुरु थे। इन्हीं के बारे में भी पूछा जाता है। उपनिषद सांख्य दर्शन का ज्ञान गौतम बुद्ध ने इन्हीं से सीखा था। इनसे इन्होंने क्या क्या सीखा था? उपनिषद और सांख्य दर्शन। तत्पश्चात उद्दक रामपुत्र से योग सीखा। इन्होंने उद्दक रामपुत्र से योग सीखा था। हमारा अगला पॉइंट है, उरुवेला में 5 अन्य ब्राह्मणों के साथ निरंजना नदी के किनारे इन्होंने तपस्या की। नदी का नाम क्या है? निरंजना है। 6 वर्ष पश्चात नर्तकियों का गीत सुनकर मध्यम मार्ग की ओर प्रेरित हुए। वह सुजाता के हाथों की खीर खाकर गया में पीपल वृक्ष के नीचे साधनारत हो गए। यही वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। यही पीपल का वृक्ष जो गया में है। अगला पॉइंट है, 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात को 49 दिनों की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो फिर इन्होंने क्या 39। और अगला पॉइंट है, बुद्ध से ज्ञान प्राप्ति के कारण यह बुद्धि से ज्ञान प्राप्ति के कारण यह बुद्ध कहलाए तथा सत्य प्राप्त करने के कारण तथागत कहलाए और शाक्यों के गुरु होने के कारण यह शाक्य मुनि भी कहलाए। बुद्ध को ही शाक्य मुनि कहा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, तपस्सु व मल्ली नामक 2 बंजारों को इन्होंने सर्वप्रथम उपदेश दिया। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, तपस्सु व मल्ली को। तत्पश्चात ऋषिपत्तन सारनाथ गए। पहले सारनाथ को ऋषिपत्तन कहा जाता था, जहाँ कोंडियन सहित 5 ब्राह्मणों कोंडियन, आंज, आसाजी, वप और भद्दी को उपदेश देकर अपना शिष्य बनाया। यह घटना क्या कहलाई? धर्मचक्र प्रवर्तन। इन्होंने जहाँ पर अपना सर्वप्रथम पहली बार उपदेश दिया और इन 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया, तो यह धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। और जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो वह क्या कहलाया था? वह महाभिनिष्क्रमण कहलाया था। ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश को बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता था। अभी मैंने बताया था। बुद्ध ने जनसाधारण की भाषा मगधी में अपने उपदेश दिए। इन्होंने कौन सी भाषा अपनाई थी? मगधी अपनाई थी। आनंद व उपाली इनके प्रधान शिष्य थे। तपसु और कलिक बुद्ध के प्रथम शूद्र अनुयायी थे। ये पॉइंट, बस पॉइंट टू पॉइंट आपको फ्रेंड्स याद रखना है इसे। ये एज ही क्वेश्चन में आ जाते हैं और बहुत आसान होता है, क्योंकि ये कहानी की तरह इसे पढ़ना है कि गौतम बुद्ध के जीवन में क्या हुआ और उन्होंने जो शिक्षाएं दी उनके बारे में। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 स्थान हैं। इनका क्रम भी पूछा जाता है। देखिए कौन कौन से? लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकास्य, राजगृह, वैशाली। बौद्ध ग्रंथों में इन्हें अष्ट महास्थान के नाम से जाना जाता है। अष्ट महास्थान के नाम से जाना जाता है।
अगला हमारा पॉइंट है, राजगृह में मगध नरेश बिंबिसार ने वेणुवन दान में दिया था। राजगृह में मगध नरेश बिंबिसार ने वेणुवन दान में दिया था। यही सारिपुत्र मौदगल्यायन उपाली शिष्य बने। यहीं पर ये उपाली शिष्य बने थे। कपिल वस्तु की यात्रा के दौरान आनंद शिष्य बना। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लिच्छवियों ने वैशाली में कुटाग्रशाला का निर्माण कराया। यही पहली बार आनंद के कहने पर महिलाओं को, किसके कहने पर इन्होंने महिलाओं को शामिल किया? आनंद के कहने पे महिलाओं को प्रवेश दिया। और इनकी प्रजापति गौतमी प्रथम वैशाली नगर वधु आम्रपाली दूसरी शिष्या बनी। पहली कौन थी? इनकी प्रजापति गौतमी थी। दूसरी वैशाली नगर वधु आम्रपाली इनकी दूसरी शिष्या बनी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला, सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की। भिक्षु वर्षा काल छोड़कर अन्य ऋतुओं में बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, वर्षा काल छोड़कर। अगला है, बुद्ध सर्वाधिक वर्षा काल कौशल में इन्होंने व्यतीत किया था, वर्षा काल सर्वाधिक, और अंतिम वर्षा काल वैशाली में इन्होंने व्यतीत किया। मल्ल की राजधानी पावा में चंद नामक लुहार के घर शुक्र मध्व खाद्य पदार्थ खाने से रक्त अतिसार हो गया। इनको किसके घर का इन्होंने खाया था? लुहार के घर का। शुक्र, ये कौन सा पदार्थ खाया था? ये इम्पोर्टेंट है। और 80 वर्ष की अवस्था आयु में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और जब इन्होंने प्रथम शिक्षा दी थी तो उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो उसे क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ये आपको याद रखना है। बुद्ध के 8 अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया, जिन पर स्तूप बनाया गया। आगे देखिए, बौद्ध धर्म का दर्शन कुछ थोड़ा ही है, इसको भी देख लीजिए। अगला है, बौद्ध धर्म ने आत्मा की सत्ता को अस्वीकार किया। आत्मा की सत्ता को इन्होंने अस्वीकार किया। इनके अनुसार हम जिस व्यक्ति को देखते हैं वह 5 तत्वों से मिलकर बना है। बौद्ध धर्म कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य थे: दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निषेध, गामिनी प्रतिपदा। अगला पॉइंट है, दुख का निर्वाण अष्टांगिक मार्ग द्वारा संभव है। इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे। दुख को बताया था, दुख समुदाय, दुख का निरोध और दुख निषेध, गामिनी प्रतिपदा। तो फिर दुख का निर्वाण अष्टांगी मार्ग द्वारा ही संभव है। तो इसके लिए इसको इन्होंने 3 भागों में बांट दिया था। पहला है प्रज्ञा, इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, संज्ञक वाक आते हैं यानी। और दूसरा है शील, इसमें सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीविका आती है। चौथी है समाधि, इसमें सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि आते हैं। अगला है हमारा पॉइंट, बौद्ध धर्म दर्शन को प्रत्यय समुदाय उत्पाद कहते हैं। और बौद्ध दर्शन अनात्मवादी अनिश्चितवादी कहलाता है। क्या? अनात्मवादी और निश्चितवादी कहलाता है। बौद्ध दर्शन का प्रमुख संप्रदाय शून्यवाद है, जिसे माध्यमिकवाद भी कहा जाता है। यह महायान शाखा का एक भाग माना जाता है। इसके सबसे बड़े समर्थक नागार्जुन को माना जाता है। और इसके बाद इसमें बहुत संगीतियाँ हुई थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए कौन कौन सी हैं। इसमें कुल 4 संगीतियाँ आयोजित की गई थी। संगीतियाँ, प्रथम बौद्ध संगीति, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें शासक, अध्यक्ष, स्थान संगीतियाँ कब हुई थी, ये इन्हीं में से, जैसे पूछा जाएगा प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो यह हुई थी सप्तर्षि गुफा में हुई थी, जिसे अभी राजगृह कहा जाता है। या फिर पूछ लिया जाएगा बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति का सन क्या है, किसकी अध्यक्षता में हुई थी, 4 अध्यक्षों के नाम दे दिए जाएंगे, जो भी हो, ऐसे ही पूछा जाएगा। तो फिर देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व हुई थी। शासक अजातशत्रु, अध्यक्ष महाकश्यप और स्थान सप्तर्षि गुफा, बिहार। और इसकी विशेषता क्या थी कि बुद्ध के उपदेश को विनय व सूत पिटक में संकलित किया गया। इसकी एक ट्रिक भी है, मैं कभी इसका एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको बौद्ध संगीतियों का ईयर, शासक, अध्यक्ष और स्थान, उसकी ट्रिक है, आपको याद हो जाएगी।
अगला है द्वितीय बौद्ध संगीति 383। देखिए 100 वर्षों का अंतर है, 100 वर्ष पश्चात हुई थी। इसके शासक, उस समय शासक कौन था? काला अशोक थे। और द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष शब्बू शाबक मीर इसका, और इसका स्थान क्या था? वैशाली में हुई थी ये। इसकी विशेषता क्या है? इसमें भिक्षु संघ 2 भागों थेरवादी और महासंघिक में विभक्त हो गया था। अगला हमारे तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय में हुई थी, या 250 से 251 ईसा पूर्व हुई थी। और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस्त थे। ये पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी। इसमें इसकी विशेषता क्या थी कि अभिधम्म पिटक की स्थापना एवं संघ भेद को समाप्त करने के लिए कठोर नियम बनाए गए। अगला हमारा क्या है? चतुर्थ बौद्ध संगीति। ये प्रथम शताब्दी में हुई थी। उस समय हमारे शासक कौन से थे? शासक थे कनिष्क थे। और अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र। उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। यह कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का गौतम बुद्ध की जीवनी और उनकी शिक्षाएं बौद्ध धर्म से संबंधित। इन्हीं में से प्रश्न आते हैं। जब हमारा हिस्ट्री का कोर्स पूरा हो जाएगा तो हम एक छोटा छोटा प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे आपका रिवीजन के लिए। ओके, धन्यवाद।